हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या कार्य है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक क्यू आवेश है, धन क्यू आवेश, इस तरीके से। ठीक है, अभी इसका जो विभव है, विद्युत विभव, वो मान लीजिए कि V1 है। हम क्या करते हैं कि इसके पास में एक ऋण क्यू आवेश लाके रख देते हैं, मान लीजिए इससे R दूरी पर। उस अवस्था में जो इसका नया विभव होगा, जिसको हम V1 डैश बोल देते हैं, वो हो जाएगा V1 ऋण KQ भागे R, क्योंकि एक बिंदु आवेश के द्वारा जो विभव होता है वो होता है KQ भागे R। अर्थात यहां पे आप देखें तो ऋण आवेश के आने की वजह से धन आवेश का विभव कम हो गया, क्योंकि V1 डैश जो है वो कम है V1 से। ये पहली चीज आप समझे। दूसरी चीज यहां पे ये समझिए, मान लीजिए आपके पास में कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इस तरीके से, इस तरीके से। इनके प्लेटों के ऊपर Q और ऋण Q आवेश है, इसकी धारिता C है और इसके परितः विभवांतर V है। तो C का मान लिखा जाता है Q भागे V। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक प्लेट है, इस तरीके से, इस तरीके से एक प्लेट है जिसके ऊपर मान लीजिए धन आवेश है, इस तरीके से। इसके आसपास अभी कोई नहीं है। इस अवस्था में इसका जो विभव है वो मान लीजिए कि V0 है। अब यहां पे वही प्लेट है, इस तरीके से, जिसके ऊपर धन आवेश है, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसके बगल में एक और प्लेट लाके रख देते हैं, इस तरीके से। क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस धन आवेश की तरफ क्या होंगे, खींच जाएंगे। तो इधर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इधर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए, ये ऋण आवेश जो है, जितना ये ऋण आवेश होगा उतना ही ये धन आवेश होगा, आवेश संरक्षण के नियम से। तो जो ये ऋण आवेश है यहाँ पे, उनकी वजह से इस प्लेट के ऊपर जो विभव होगा उसको हम V ऋण बोल देते हैं, और ये जो धन आवेश है, इनकी वजह से प्लेट के ऊपर जो विभव है वो उसको V धन बोल देते हैं। तो इस अवस्था में जो ये प्लेट है, जिसका पहले विभव कितना था, V0 था, अब कितना हो जाएगा, उसको V0 डैश बोल देते हैं, इस प्लेट का विभव V0 डैश। तो ये हो जाएगा दरअसल V0 पहले जो था धन V धन ऋण V ऋण, क्योंकि ऋण आवेश की वजह से यहां पे जो विभव होगा वो ऋणात्मक होगा। तो ऋण आवेश की वजह से जितना विभव होगा उसका जो परिमाण है, जिसको हमने V ऋण लिखा है, इसको हमने घटा दिया है हमने। अब क्योंकि जो धन आवेश वाले कण हैं वो ज्यादा दूर हैं, इसलिए उनका जो विभव का परिमाण है वो ऋण आवेशों की वजह से जो विभव है उसके परिमाण से कम है। ऋण आवेशों की वजह से जो विभव है उसका परिमाण हमने V ऋण से लिख दिया है। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही परिमाण हैं, विभव परिमाण। अगर इस V0 डैश को देखें तो ये दरअसल V0 डैश जो है वो कम है V0 से। कारण ये है क्योंकि V प्लस जो है वो कम है V ऋण से, और V ऋण के आगे लगा हुआ है चिन्ह ऋणात्मक। इसलिए जब आप एक प्लेट के बगल में एक और नया प्लेट रख के रखेंगे तो पूरा जो विभव है वो घट जाएगा। अगर हम इसको धरती से जोड़ देंगे इस तरीके से, तो ये धन आवेश वाला भी गायब हो जाएगा, धन आवेश यहां से गायब हो जाएगा, क्योंकि धरती के पास अनंत इलेक्ट्रॉन है। उस अवस्था में ये V धन भी गायब हो जाएगा, और जो नया विभव हो जाएगा इसका, यहां से V धन गायब हो जाएगा, तो सीधे सीधे ऋण V ऋण, यहां लिख देते हैं V ऋण, अर्थात विभव और भी कम हो गया। और यहां पे अगर विभवांतर आप लिखें तो पृथ्वी का, क्योंकि विभव शून्य होता है, तो इस प्लेट का शून्य है, तो विभवांतर जो होगा वो दरअसल सीधे सीधे V0 डैश के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, जब ये केवल एक प्लेट था तो यहां जो Q आवेश है उसी के लिए इसका विभव V0 था। तो अगर इसकी धारिता लिखना चाहें, इसको C1 बोल देता हूं, ये हो जाएगा Q भागे V0। अब यहां पे अभी उतना ही आवेश है, Q ही आवेश है, अब विभव बदल गया है, V0 डैश हो गया है इस नए प्लेट के आने की वजह से। तो अब अगर धारिता को C डैश बोले तो C डैश लिखा जा सकता है, आवेश उतना ही है लेकिन विभव अब कितना है, V0 डैश, और V0 डैश कितना है, V0 ऋण V ऋण। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो C डैश है वो ज्यादा है C से, क्योंकि हर के अंदर C डैश में संख्या कम है और C1 में ज्यादा है। ये C1 बोल देते हैं इसको, C1 मतलब जब ये दूसरा प्लेट नहीं था। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो संधारित्र में दूसरा प्लेट होता है उसकी वजह से जो धारिता होता है वो काफी अच्छा मिलता है हमें।
कम आवेश के लिए ही। यही इस प्रश्न में पूछा गया था कि दूसरे प्लेट का क्या कार्य है, संधारित्र की धारिता को बढ़ाना, क्योंकि उतने ही आवेश अब कम विभव पे संग्रहित किए जा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।